अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 10वें जमात के फ़िज़िक्स के तीसरे चैप्टर के यानी यूनिट नंबर 13 वेव्स के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12.1 Answer English. Sound is a mechanical wave, so it needs a material medium, air, water, or solids to travel. Space is a vacuum and has no particles, so sound cannot travel through it. Light is an electromagnetic wave, which does not require a material medium. Therefore, light can travel through the vacuum of space. उर्दू तर्जुमा। आवाज़ एक मैकेनिकल लहर है, इसलिए उसे सफ़र करने के लिए किसी मादी ज़रिए जैसे हवा, पानी या ठोस मादा की ज़रूरत होती है। खला स्पेस में कोई मादा मौजूद नहीं होता, इसलिए आवाज़ वहाँ सफ़र नहीं कर सकती। जबकि रोशनी एक बरकी मकनातीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर है, जिसे किसी मादी ज़रिए की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए रोशनी खला में भी सफ़र कर सकती है। 12.2 Answer English. The wave is a transverse wave. The particles of the rope move up and down perpendicular to the direction in which the wave travels. उर्दू तर्जुमा। ये अर्जी लहर ट्रांसवर्स वेव है। रस्सी के ज़रात लहर की हरकत की सिमत के अमूदन ऊपर नीचे हरकत करते हैं। Answer English. The greater the amplitude, the more energy the wave carries. Example: a loud sound has a larger amplitude than a soft sound, so it carries more energy. उर्दू तर्जुमा। लहर का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो इतनी ही ज़्यादा तवानाई लेकर चलेगी। मिसाल: तेज़ आवाज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए वो हल्की आवाज़ के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई रखती है। Answer English. Sound waves diffract, bend around the edges of obstacles such as walls. Because of diffraction, sound spreads behind the wall, allowing us to hear the person. उर्दू तर्जुमा। आवाज़ की लहरें दीवार जैसे रुकावटों के किनारों से मर जाती हैं। डिफ्रैक्शन। इसी वजह से आवाज़ दीवार के पीछे भी पहुंच जाती है और हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की आवाज़ सुन सकते हैं। 12 Answer. If the slit is much smaller than the wavelength, the wave undergoes maximum diffraction and spreads out in all directions after passing through the slit. उर्दू तर्जुमा। अगर शगाफ स्लिट का साइज़ तूले मौज वेवलेंथ से बहुत छोटा हो तो लहर में ज़्यादा से ज़्यादा इमराज मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होता है और वो शगाफ से गुजरने के बाद हर तरफ फैल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा सके।